अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो टॉपिक उठाया था प्रपोजिशन, ऑलरेडी हमने प्रपोजिशन को डिस्कस किया कि प्रपोजिशन की मीनिंग क्या है या कहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है। प्रपोजिशन ऑन के भी हमने बहुत सारे इस्तेमाल देखे हैं। आज हम प्रपोजिशन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रपोजिशन टू। टू का इस्तेमाल क्या होता है प्रपोजिशन का, वो देखते हैं। पहले जो प्रपोजिशन टू जो है ना, किसी चीज की डायरेक्शन को दिखाता है। डायरेक्शन क्या है? किसी चीज की दिशा को दिखाता है। ठीक है, उसमें क्या है, जैसे एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं, जैसे द सोहन इज गोइंग टू लंदन। ये जो सोहन है हमारा, ये कहाँ जा रहा है? लंदन की तरफ जा रहा है। लंदन जो है ना, इसका एक प्लेस है। ठीक है, लंदन जो एक प्लेस है। तो ये जो प्रपोजिशन टू है, इससे पहले हम ये जाने कि एक जो प्रपोजिशन पे किसी चीज की दिशा को दिखाता है, इससे पहले प्रपोजिशन टुवर्ड्स जो है ये भी किसी चीज की दिशा को दिखाता है। तो क्या हम यहाँ पे ये नहीं इस्तेमाल कर सकते सोन इज या कोई भी जो टू इज गोइंग टुवर्ड्स द लंदन? टुवर्ड्स भी यूनिक तारफ होता है कि ये भी एक डायरेक्शन दिखाता है। तो क्या फर्क है टू और टुवर्ड्स में, ये भी हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम डायरेक्शन टू का ये इस्तेमाल देखेंगे। तो पहले हमने देखा, दूसरा जो है वी आर हेडिंग, हम जा रहे हैं। हेडिंग मींस मतलब टुवर्ड्स, मतलब किस तरफ जा रहे हैं? वी आर हेडिंग टू द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग, आप बिल्डिंग की एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। तो एक और इस्तेमाल है शी इज गिविंग मनी टू मी। तो हमने पहले देखा ये जो किसी चीज की किसी जगह की डायरेक्शन को, प्लेस की जगह, खाली ये प्लेस की ये डायरेक्शन को नहीं दिखाता, बल्कि इंसान के साथ भी, ह्यूमन के साथ भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि जैसे हमने कहा शी इज गिविंग मनी, तो ये जो मनी दे रही किसको? टू मी। तो यहाँ पे जो है एज ह्यूमन बीइंग का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है प्रपोजिशन टू जो है ना, इसका पहला इस्तेमाल जो है, फिर से हम देखिए ये जो है ना, ये किसी डायरेक्शन को दिखाता है। डायरेक्शन में मतलब चाहे किसी मतलब जैसे शी इज कमिंग टुवर्ड्स मी, आई एम गोइंग टुवर्ड्स हर। ये जो है इस तरह से हम इंसान के साथ और प्लेस के साथ, जैसे हमने कहा कि सोहन जो है लंदन जा रहे हैं, लंदन जो है एक प्लेस है। ठीक है, तो टू और टुवर्ड्स में जो फर्क है तो वो क्या है? टुवर्ड्स जो है ना, टू मींस कि एग्जैक्ट जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिस जगह पे हमें जाना है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सोहन है, ये बिल्कुल कहां? लंदन ही जा रहे हैं। लंदन के बगैर ये कहीं नहीं, बिल्कुल उसी जगह पे जा रहा है। और टुवर्ड्स जो है ना, टुवर्ड्स मींस कि उस तरफ जा रहा है। इट मींस अगर हमने कहा कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, दिल्ली की तरफ मैं जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिल्ली ही जाना, दिल्ली से आगे भी जाना होगा, इधर उधर, मतलब बिल्कुल मुझे दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली से कहीं और भी जा सकते। तो टुवर्ड्स जो है, टुवर्ड्स में दिशा, यानी ये एग्जैक्ट नहीं कि उसी जगह पे जाएगा, उसे आगे भी जा सकता है। लेकिन टू का जो टू मकसद ये है कि बिल्कुल उसी जगह पे जाके जहां पे जाना होगा इस इंसान को, या जो भी जिस जगह पे हमें जाना है, तो हमें उसी जगह पे जाना है। तो टू और टुवर्ड्स की डिफरेंस मैंने बताया कि मतलब टू मींस एग्जैक्ट उसी जगह पे जाना। जैसे अगर ये लंदन जाएगा तो लंदन ही जाएगा, लंदन से आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर टुवर्ड्स का इस्तेमाल हमने यहाँ पे सोहन इज गोइंग टुवर्ड्स लंदन, इट मींस कि उसको लंदन से आगे कहीं और भी जाना होगा, पहले भी रोक सकते हैं, यानी एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं, खाली उस तरफ का डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं। तो इस तरह से हमने जो टू डायरेक्ट, ये जो टू डेफिनेशन, टू की डेफिनेशन जो है ना, हमने देखी कि टू कहां पे इस्तेमाल होता है। अब एक और इस्तेमाल होता है इसका एज एन इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव क्या होता है? ये जो इन्फिनिटिव है, हमने कहा ये जो किसी चीज के पर्पस को दिखाता है। पर्पस भी मैंने साथ में लिखा है, यानी कोई भी आपकी एक्शन वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उससे पहले क्या टू का इस्तेमाल होता है। उससे पहले टू का इस्तेमाल, जैसे हम कहते हैं टू रीड, टू राइट, टू ईट, इस तरह से जब इस्तेमाल करते हैं, तो ये टू जो है ना, ये यहां पे एज इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है। और जो इन्फिनिटिव जो इस्तेमाल होता है, ये दिखाता है किसी चीज के पर्पस को दिखाता है। ठीक है, तो किसी चीज का पर्पस, जैसे पहले एग्जाम्पल जैसे हम समझ लेते हैं, he wants, वो चाहता है क्या? टू मीट यू। वो क्या चाहता है? वो चाहता है आपसे मिलना। ठीक है, दूसरा दे कम हियर, वो यहां आए, किस लिए? टू प्ले। तो उनका मकसद क्या है? प्ले। तो इस तरह से ये जो एक और एग्जाम्पल हम देखें, वी अर्न, हम कमाते हैं, किस लिए? टू टू ईट। इस तरह से हम जो ना, सॉरी यहां पे प्ले लिखा मैंने, तो अगर हम कमा लें तो किस लिए? जिंदा रहने के लिए, ईट खाने के लिए या जिंदा रहने के लिए। तो ये जो ना एज इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हमने क्या इस्तेमाल किया कि जब भी कोई आपकी मैन हो या एक्शन हो जो भी होगी, तो उससे पहले टू का इस्तेमाल होता है। और ये जो टू जो ना एज इन्फिनिटिव इस्तेमाल, तो जो दिखाता है किसी पर्पस को। क्लियर? तो ये हो गया टू प्रपोजिशन का एक और इस्तेमाल। अब एक और इस्तेमाल क्या है प्रपोजिशन का? ये किसी चीज की लिमिट को, एंडिंग पॉइंट या पीरियड को, इन चीज को मेरी लिमिट कह रही कौन सा चीज कहां तक आ गया। ठीक है, यानी किसी चीज की लिमिट को दिखाता है। वो कैसे? या पीरियड, जैसे संडे टू मंडे या सैटरडे तक, इस तरह से जो है पीरियड को, पीरियड को एक वक्फे को दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल
द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू ₹100 लीटर। तो ये जो पेट्रोल प्राइस है इनका ये जो लिमिट कहां तक आ गया, 100 तक पहुंच गया है। ठीक है, एक और है, वी वर्क 9 to 6। हम जो ना काम करते हैं 9 to 6 का, मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे तक जो ना हम 9 to 6 का काम करते हैं। ये एक पीरियड को दिखा रहा है। तो ये हो गया प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल, जो हमने देखा पहले कि किसी चीज की डायरेक्शन को दिखा रहा। फिर हमने एज इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया, एज इन्फिनिटिव जैसे हमने कहा किसी मैन वर्ब या एक्शन वर्ब के बाद जो टू का इस्तेमाल एज इन्फिनिटिव जो दिखाता है किसी चीज की मकसद को। एक और इसका लिमिट जो दिखा रहा है, लिमिट या एंडिंग पॉइंट, किसी का एंड पॉइंट या पीरियड दिखाता है। तो इस तरह से जो प्रीपोजिशन टू जो है इसके कुछ यूजेस हमने देखे हैं। तो ये हो गया प्रीपोजिशन टू। अब एक और प्रीपोजिशन हमारे आती है जो होती है एट। प्रीपोजिशन एट, एट का इस्तेमाल क्या है, यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम। ये जो प्रीपोजिशन एट है किसी स्पेसिफिक टाइम, किसी खास टाइम को दिखाते हैं। क्या, किसी खास टाइम। यानी खास टाइम क्या होता है, जैसे अगर हम किसी भी राउंड द क्लॉक जब किसी की बात मतलब किसी टाइम की हम बात करेंगे, जैसे 1 मतलब 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 जो भी टाइम आएगा तो वो एज स्पेसिफिक होगा। ठीक है ना, जैसे हमने देखा था वो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हम प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो उसमें हमने पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों हमने देखे। तो इसलिए यहां से जो प्रीपोजिशन है ये किसी स्पेसिफिक खास टाइम को दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैसे हम समझेंगे, आई विल मीट यू, मैं आपको मिलूंगा कब, एट 1 PM, या कोई भी टाइम जो एग्जैक्ट टाइम हम देंगे उसके लिए हमने प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल। तो एट जो है एट ने हमें एग्जैक्ट टाइम बताया। क्लियर। नेक्स्ट है द बस विल स्टॉप हियर। बस जो है यहां पे रुकेगी कब, एट 9:45 AM। ठीक है, तो ये जो टाइम हमारा 1 PM 9:45 या जो भी टाइम हम एग्जैक्ट टाइम जो लिख रहे हैं उसके लिए हम ये जो प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करें। एट प्रीपोजिशन जो है बिल्कुल एक स्पेसिफिक टाइम बनाता है। स्पेसिफिक टाइम यानी ये बिल्कुल टाइम जिस टाइम की हम बात करें वो एज स्पेसिफिक होगा ही। नेक्स्ट इस्तेमाल का प्रीपोजिशन एट का, यूज टू इंडिकेट अ प्लेस, किसी जगह को जाहिर करता है, किसी जगह को दिखाता है। क्या, किसी जगह को कैसे क्या दिखाता है, एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पार्टी, एक पार्टी हो रही है कहां पे, एट द क्लब हाउस। ये जो क्लब हाउस है ये हमें किसे प्रीपोजिशन एट से पता चला, जो जगह जो है ना कौन सी जगह है, कहां पे ये काम, कहां पे ये पार्टी हो रही है, क्लब हाउस, वो प्रीपोजिशन एट के जरिए से हमें पता चला है। नेक्स्ट है देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद है, कहां पे, एट द पार्क, कहां पे, पार्क पे। ठीक है, नेक्स्ट यूज है इसका प्रीपोजिशन एट का। तो ये हो गए दो इस्तेमाल, एक तो हमने स्पेसिफिक टाइम देखा, दूसरा ये जो है इंडिकेट कर रहा है किसी प्लेस को, किसी जगह को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है यूज टू इंडिकेट ईमेल एड्रेस, जो हम ईमेल एड्रेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो प्रीपोजिशन एट है हम अपने ये जो भी ईमेल एड्रेस हमारा उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्लीज ईमेल मी एट abc what else the email address is, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो ना प्रीपोजिशन टू और प्रीपोजिशन एट के कुछ यूजेस देखे विद एग्जांपल्स। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो रेस्ट ऑफ टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड वेरी सून। तो इससे इस तरह से जो हमारा ये जो टॉपिक प्रीपोजिशंस का एटलीस्ट हमारा क्लियर हो गया। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।